भारत आ रहे इस जहाज को फ्रांस की सेना ने घेर लिया। इस जहाज का कप्तान एक चीनी नागरिक था। ये जहाज रूस से 7500 बैरल कच्चा तेल लेकर भारत आ रहा था, लेकिन फ्रांस की नौसेना इस जहाज पर टूट पड़ी। इस खबर ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि यह जहाज रूसी था, इसमें रूस का तेल था, जहाज को चलाने वाला चीनी नागरिक था और यह जहाज भारत तेल लेकर आ रहा था। ऐसे में जहां रूस, भारत और चीन किसी काम को कर रहे हों, वहां पर कोई पागल ही अपनी टांग अड़ाएगा। लेकिन यह टांग फ्रांस ने अड़ा दी। फ्रांस की नौसेना ने इस जहाज को अटलांटिक तट पर रोक लिया। इस जहाज के कैप्टन, वाइस कैप्टन और चालक दल को गिरफ्तार कर लिया। फ्रांस ने बयान जारी किया है कि इस जहाज के कैप्टन पर मुकदमा चलाया जाएगा। लेकिन इस बड़ी घटना के बाद रूस और भारत ने जो किया वो आपको हैरान कर देगा। इस पर आगे बात करते हैं, लेकिन पहले देखिए कि फ्रांस ने भारत आ रहे इस रूसी जहाज को क्यों पकड़ा और कैसे फ्रांस अपने ही इस कांड में फंस गया है। दरअसल कुछ दिन पहले G7 देशों ने ऐलान किया था कि वो उन देशों को सबक सिखाएंगे जो अभी भी रूसी तेल खरीद रहे हैं। फ्रांस इसी G7 संगठन का हिस्सा है। ऐसे में फ्रांस को लगा कि अपने देश में चल रहे बवाल से दुनिया का ध्यान हटाने के लिए इस जहाज को पकड़ा जाए, क्योंकि यहाँ पर भारत, रूस, चीन, रूसी तेल सब एक साथ मिल रहा है। फ्रांस जानता है कि अभी तक तो दुनिया भर की मीडिया उसके देश में चल रहे दंगों की कवरेज कर रही है, लेकिन इस जहाज को पकड़ लिया गया तो दुनिया का ध्यान फ्रांस में चल रहे दंगों की जगह इस रूसी जहाज पर चला जाएगा। ऐसे में फ्रांस ने इस जहाज को पकड़ने की गलती कर दी, लेकिन फ्रांस को यह गलती कुछ ही घंटों में भारी पड़ गई, क्योंकि भारत और रूस ने ऐसा तहलका मचा दिया कि फ्रांस को यह जहाज छोड़ना पड़ गया। अब यह जहाज भारत आ रहा है। आइए आपको सबसे पहले यह दिखाते हैं कि जब फ्रांस ने इस जहाज को पकड़ा तो भारत से क्या धमाकेदार खबर आई। उसके बाद आपको दिखाएंगे कि रूस ने फ्रांस को क्या धमकी दे दी। दरअसल जिस वक्त फ्रांस ने यह दिखाने की कोशिश की कि हमने तो रूसी तेल पर एक्शन लिया है, क्योंकि यूरोप नहीं चाहता कि दुनिया का कोई देश रूस से तेल खरीदे, उसी वक्त खबर आई कि भारत ने यूरोप को डीजल बेचने के मामले में रिकॉर्ड बना दिया है। सितंबर के महीने में यूरोप को भारत का डीजल निर्यात अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। और सबसे मजे की बात देखिए कि भारत ने रूसी तेल को प्रोसेस किया और यूरोप को बेच दिया। यूरोप ने धड़ल्ले से यह रूसी तेल भारत से खरीद भी लिया, लेकिन फ्रांस, यूरोप और G7 जैसे देश दिखावा कर रहे हैं कि हम तो रूसी तेल पर एक्शन ले रहे हैं, तेल खरीदने वालों को सजा दे रहे हैं। अब क्या ये सभी देश भारत से रूसी तेल खरीदने के मामले में खुद को सजा देंगे? वैसे इन देशों की दोगली नीति का इलाज व्लादिमीर पुतिन ने कर दिया। अपने जहाज को फ्रांस के कब्जे में देखने के बाद पुतिन ने कहा कि यह पायरेसी है, यानी समुद्री डकैती है। हमारे जहाज को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा में पकड़ा गया है, वो भी बिना किसी कारण के। इसका नतीजा फ्रांस को भुगतना होगा। पुतिन की यह धमकी सुनते ही फ्रांस ने ऐलान कर दिया कि वह इस जहाज को छोड़ रहा है। यह जहाज अब भारत जा सकता है। हालांकि अपनी इज्जत बचाने के लिए फ्रांस ने कहा कि वह जहाज चला रहे चीनी कैप्टन पर मुकदमा चलाएगा।